आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का पहनना। ठीक है, उससे पहले जो कि कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि अगर इस बात को आप ध्यान में रखते हैं तो 75% है जो कि आपको प्रतिबिंब बनाना आ जाएगा। ठीक है, इधर जो कि कुछ होता है उत्तल लेंस में F2 ये हो जाता है 2F2, इधर हो जाता है कुछ F1 और ये हो जाता है 2F1। ठीक है, और ये जब हो जाता है कुछ प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, और मानो कि वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, F2 पर। ठीक है, अगर अनंत और F2 के बीच में रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। ठीक, अगर हम 2F1 पर रखते हैं तो उसका जो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर। ठीक है, अगर हम रख दे कहाँ 2F1 और F1 के बीच में, इसका प्रतिबिंब जो कि कहाँ बनेगा, अनंत और 2F2 के बीच में। अगर हम वस्तु को रख दे कहाँ F1 पर, इसका प्रतिबिंब जो कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक, इनकी हमने देखा कि जैसे जैसे हम वस्तु को इधर रखते गए उसका प्रतिबिंब जो कि इधर बढ़ते गया। ठीक है, अब जो कि हम प्रतिबिंब बनाएंगे इसके सहारे से। ठीक है, पहला में हम कहाँ वस्तु को रखें, तो पहला में जब जब वस्तु को F1 और दर्पण के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो कि कैसा बनेगा। ठीक है, तो जब F1 और दर्पण के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये ले लिए एक उत्तल लेंस, दर्पण नहीं होगा, जब पर लेंस होगा। ठीक, लेंस पर रहा है तो लेंस होगा, उत्तल लेंस ले लिए और इसको गुजार दो प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। ठीक, ये हो जाएगा कुछ F1 F, ये हो जाएगा जो कि F2 2F2 और ये हो जाएगा इधर F1 और इधर हो जाएगा 2F1। ठीक, इसमें जो कि हमको इस संबंध से कोई मतलब नहीं है कि इधर वाला ये सब मिटा दो। ठीक ना, हमको जो कि प्रतिबिंब कहाँ रखे हैं, F1 और दर्पण के मध्य रखे थे, इधर जो कि हम वस्तु को रख देंगे। ठीक, और इसको जो कि जा करके कहाँ से, ई वाला जो कि ऊपर से वस्तु के ऊपर से जो कि वो किरण गुजरता है वो हमेशा F2 से गुजरेगा। ठीक है, और एक हमेशा जो प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, और इसको कुछ करेंगे कि डॉट 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 करके पीछे में हम मिलाएंगे, तो पीछे आकर के जो कि एक स्थान पर काट देता है। ठीक, तो जब हम वस्तु को F1 और लेंस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, डॉट डॉट यानी कि कल्पना करके हम पीछे काटे तो पहला कैसे बनेगा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। ठीक, और कैसा बना, वस्तु से 12, वस्तु से 12। ठीक, और कहाँ बना, तो जिस ओर वस्तु है उसी ओर बना, जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब बना। ठीक, जब वस्तु को F1 और लेंस के बीच रखे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बना, काल्पनिक और सीधा, फिर वस्तु से 12 बना और जिस ओर वस्तु रखा हुआ उसी ओर प्रतिबिंब बना। ठीक, अभी जो कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, F1 पर। ठीक, जब वस्तु को F1 पर रखा जाता है, ठीक, प्रकाशीय केंद्र ये हो जाएगा F1 सॉरी F2, ये हो जाएगा F2 प्रकाशीय केंद्र और ये हो जाएगा F1। ठीक, और वस्तु को हम कहाँ रखें, F1 पर। ठीक, एक तो गुजरेगा कहाँ से, ये वाला किरण जो कि हमेशा गुजरेगा F2 से। ठीक, और एक गुजरेगा हमेशा कहाँ, प्रकाशीय केंद्र से। ये वाला जो कि कहीं भी नहीं काटता है एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें जो कि प्रतिबिंब कैसे बना, वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु से बहुत 12।
और कहाँ बना, अनंत पर। ठीक, जब वस्तु को हम F1 पर रखे तो प्रतिबिंब कैसे बना, वास्तविक तथा उल्टा, और वास्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर बना। ठीक है, अब देखिए जब वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच रखा जाता है, हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। ठीक, ये हो जाएगा F1 2F1 और वस्तु को कहाँ रखा गया, 2F1 और F1 के मध्य में। ठीक, यहाँ से एक वस्तु पर से प्रतिबिंब गुजरेगा, अति किरण गुजरेगा। ठीक, और एक कहाँ से गुजरेगा, प्रकाशीय केंद्र से, जा करके काट देगा कहाँ, अनंत और 2F2 के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बना, वास्तविक तथा उल्टा, फिर वस्तु से 12, फिर कहाँ बना, F2 और 2F2 और अनंत के बीच में, अनंत के बीच में। जब वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो कि कैसे बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु से 12 और 2F2 और अनंत के बीच में। ठीक है, जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाता है ये हो जाएगा कुछ F1 F2, फिर हो जाएगा 2F2 2F2 हो जाएगा, यह हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। यहाँ वस्तु रखे, यहाँ से एक किरण जाएगा जो हमेशा किससे गुजरेगा, F2 से। ठीक, दूसरा किरण जो कि कहाँ से गुजरेगा, प्रकाशीय केंद्र से, और यह जा करके काट देगा कहाँ, F2 पर, 2F2 पर। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक वास्तविक तथा उल्टा, फिर वस्तु के बराबर, और कहाँ बना, 2F2 पर। ठीक, जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु के बराबर, और कहाँ बना, तो 2F2 पर। ठीक है, अभी वस्तु कहाँ रखा है, तो अनंत और, अभी जो कि वस्तु कहाँ रखा है, जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखा जाता है। ठीक, ये तो हो जाएगा कुछ F2 और ये हो जाएगा 2F2, ये वाला हो जाएगा कुछ F1 और ये हो जाएगा 2F1, और ये प्रतिबिंब को अति वस्तु को कहाँ रखे, अनंत और F2 के बीच में। गया यहाँ से किरण और एक गुजरेगा कहाँ, F2 से, फिर एक गुजरेगा कहाँ, प्रकाशीय केंद्र से। ठीक, ये जा करके काट देता है। ठीक, 2F2, इसमें जो कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, फिर वस्तु से 12। ठीक, और कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक, जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु से 12 और फिर F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, वस्तु से जो कि छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा, जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, वस्तु से छोटा, और कुछ F2 और 2F2 के बीच में। अनंत पर, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है
ये हो जाएगा F1, F2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2F2, और ये हो जाएगा F1, और ये हो जाएगा 2F1। ठीक, और वस्तु को कहाँ रखें? अनंत पर। अनंत पर जो कि कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका जो कि किरण रेखा हम इस तरीके से गुजार सकते हैं। एक तो प्रकाशीय केंद्र से, ठीक, और एक किरण और गुजरता था जो वस्तु से यहाँ से गया, और ये जो कि कहाँ से तो पर काट दो। इसको माना ही जाता कहाँ पर काटा है? F2 पर। ठीक, इसका प्रतिबिंब कैसे बना? वास्तविक तथा उल्टा, ठीक, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक, और फिर कहाँ बना? F2 पर। ठीक, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा, और कहाँ बनता है? तो F2 पर। ठीक है।